Hello बच्चों, let's see the question first. The question says find the sum of solutions of the following equation mod of x minus 3 first mod close minus 4 second mod close is equal to 1. यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है mod of x minus 3 mod close minus 4 second mod close is equal to 1 और हम लोगों को इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का सम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देखते हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल होगा। तो हम लोग उसके लिए लिखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। सपोज अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया रहे मॉड ऑफ y इज इक्वल टू a, अगर हमें ये एक्सप्रेशन दिया रहे देन फ्रॉम हियर इट इम्प्लाइज दैट y के आगे से अगर हम लोग मॉड हटाएंगे देन y लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड में सिंस हम लोगों ने यहाँ पर y के आगे से लेफ्ट हैंड साइड में मॉड हटाया है तो राइट हैंड साइड में a के आगे प्लस और माइनस का साइन हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन में आ जाते हैं और जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो दैट इज डबल मॉड ऑफ x माइनस 3 फर्स्ट मॉड क्लोज माइनस 4 सेकेंड मॉड क्लोज इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे बाहर वाला मॉड है उसको हटाएंगे तो हमें राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस लगाना होगा। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लिखते हैं जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सबसे बाहर वाला मॉड हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वी विल गेट मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड क्लोज माइनस 4। पहले हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड में +1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड क्लोज माइनस 4 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग -1 लिखते हैं राइट हैंड साइड में। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम हियर इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड क्लोज, और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में -4 इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 1 + 4, 1 + 4 विल बी इज इक्वल टू हमें 5 मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस 3 -4 जो लेफ्ट हैंड साइड में था इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में हम लोग को मिलेगा -1 + 4, इट विल बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें मिला मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब हम लोग फिर से जब लेफ्ट हैंड साइड में से मॉड हटा देंगे तो हमें दो एक्सप्रेशन मिलेगा। पहले एक्सप्रेशन में लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन मिलेगा दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू -5। और यहाँ पर हमें मिला मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ भी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में से मॉड हटा देंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट एक्सप्रेशन x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और जो दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू दैट इज x विल बी इज इक्वल टू जो -3 लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 5 + 3 विल बी इज इक्वल टू 8 मिलेगा। और यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू -5 है तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी x विल बी इज इक्वल टू -5 + 3 विल बी इज इक्वल टू -2। और यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी हमें x इज इक्वल टू 3 + 3 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 3 + 3 6 के इक्वल होता है। और यहाँ पर से x की वैल्यू जो हमें मिलेगी x विल बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा -3, और -3 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो वो +3 हो जाएगा, तो -3 + 3 राइट हैंड साइड में मिलेगा जो 0 के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पर x की 4 वैल्यूज मिली, मतलब x के हमें 4 सॉल्यूशंस मिले। अब हम लोग को सम ऑफ सॉल्यूशंस निकालने को बोला गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सम ऑफ सॉल्यूशंस। सम ऑफ सॉल्यूशंस विल बी हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 8 है, प्लस दूसरा सॉल्यूशन -2 है, प्लस तीसरा सॉल्यूशन 6 है, प्लस चौथा सॉल्यूशन 0 है। सो इट विल बी इज इक्वल टू 8 + 6 14 के इक्वल होगा, 14 - 2 मतलब ये 12 के इक्वल होगा। सो 12 विल बी आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।